नमस्कार दर्शक मित्रों, इस वक्त कोरोना काल की सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक खबरें आ रही है। प्रतिदिन कोरोना से संक्रमितों की संख्या 2.5 लाख से ज्यादा आंकड़ा वो बढ़ ही रहा है और ये एक खौफनाक मंजर की ओर हमें ले जा रहा है। हमारी हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे अस्पताल सब बेबस है, लाचार है और कई परिवार गहरे सदमे में है। देखिए, कोरोना की ये दूसरी लहर पहली लहर से 3 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त राजधर्म निभाने का है। फिर से कहूंगा कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त राजधर्म निभाने का है, ये वक्त नागरिक धर्म निभाने का है। अगर आप ये हालात कैसे हुए, ये सोचते हुए हमारे लोगों के विलन को, कातिलों को अगर आप ढूंढेंगे, उनका पोस्टमार्टम करेंगे या तो एक दूसरे पर आक्षेप प्रति आक्षेप करेंगे, तो याद रखिए मृतकों की संख्या स्मशान घाट और कब्रिस्तान में ढेर लगाती हुई बढ़ जाएगी। अगर कोई भी नेता, अभिनेता या आम आदमी लापरवाह बनके कोरोना के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर, बाजार में, जनमार्ग पर या चुनावी रैलियों में अगर घूम रहा है, तो ये इतना याद रख ले कि कोरोना किसी को नहीं छोड़ेगा। इन लोगों ने मास्क तो नहीं पहना है, लेकिन चेहरे पे नहीं, अपनी भावनाओं पर, अपनी संवेदनाओं पर, अपनी अंतरात्मा पर मास्क पहना है। इसीलिए इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी लाशों की संख्या बढ़ी और कितने संक्रमितों की संख्या बढ़ी। आज देश में कोरोना इतना कहर बन के टूटा है कि न जिंदगी को सुकून है, न मौत को आराम। जिंदगी से लेकर मौत सब लोग कतार में खड़े हैं। जिंदा होते हुए वैक्सीन लगवाने की कतार, या तो आरटी-पीसीआर अन्य टेस्ट करवाने की कतार, उसके बाद अगर पॉजिटिव आया तो हॉस्पिटल में बेड मिलने की कतार, इसके बाद रेमडेसिविर मिलने की कतार, और इसके बाद कुछ नहीं हुआ, मर गए तो शमशान घाट में कतार। ये सुना है कि कई जगह पर 100 से 112 तक मुर्दे को जो सब है उनके टोकन दिए गए हैं, इस नंबर में इनको जलाए जाएंगे। तो ये हालात है हमारी। इस हालात में अगर लापरवाही बरतने वाले लोग ये समझ के चलते हैं कि मेरे सिम कार्ड में तो वीआईपी का, वीवीआईपी का, बड़े अफसरों का, बड़े डॉक्टरों का, बड़े हॉस्पिटलों का, बड़े बड़े लोगों का नंबर है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, तो आप ये याद रखो कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तब ये सारे नंबर या तो व्यस्त आएंगे या स्विच ऑफ या नो रिप्लाई आएंगे। इसलिए आपको सावधानी बरत के बिल्कुल चलना है। आपकी रक्षा खुद करनी है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। अगर ये करोगे तो आधा युद्ध तो हम जीत ही जाएंगे। अंत में मैं आपको आईपीसी की धारा दफा 304 के बाद में बात करना चाहता हूं। इस धारा के तहत आदमी का अगर कोई इरादा नहीं है, लेकिन अनजाने में मान लो कि किसी भूल से, किसी भी तरह से किसी की मौत हो जाती है, तो इसको सदोष मानव वध 304 धारा उस पर लगती है। अब मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप बिना मास्क निकले हैं, आपकी वजह से कोई संक्रमित हो गया, उनमें से किसी का डेथ हो गया, तो सोचो ये डेथ किसकी वजह से हुई। मास्क न पहनने पर पुलिस आपको 100 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना देके छोड़ सकती है, लेकिन अगर अपनी मानवताओं पर, संवेदनाओं पर और अपने अंतरात्मा के आवाज पर आपने जो मास्क लगाया है वो हटा दोगे, तो आप जरूर मेरी बात मानोगे कि ये दफा 304 हकीकत में आप पर लगनी चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको 2 हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप इस कोरोना काल में कोरोना की गाइडलाइन का पालन कीजिए, मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंस
जरूर रखिए, सैनिटाइजर्स का जरूर इस्तेमाल करें, तो फिर आप जरूर ही ये जंग का सामना कर सकोगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार, जय हिंद।